अब हम बात करेंगे एलोपैथिक वर्सेस होम्योपैथिक मेडिसिन्स में। जैसे कि आप जानते हैं कोविड-19 में होम्योपैथिक जब कोरोना पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था तो आयुष ने आर्सेनिक निकाल करके इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मेडिसिन बताई थी। उसके बाद में कोई भी मेडिसिन अभी तक फीवर वगैरह के लिए बनाई नहीं है, क्योंकि अभी हम एडवांस मेडिसिन बना रहे हैं। और दूसरी मेडिसिन जो एंटीबायोटिक्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल है, एजिथ्रोमाइसिन या तो देते हैं फेबीफ्लू है, रेमडेसिविर है, टोसिलिजुमैब है। ये सारी मेडिसिन मार्केट में ऑफ लेबल अवेलेबल है, विच इज़ नॉट एक्चुअली अप्रूव्ड टू गिव इन कोरोना वायरस एक्सेप्ट फॉर फेबीफ्लू। फेबीफ्लू के भी बहुत सारे अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो मैं आपको जनरलाइज में बताती हूँ कि एलोपैथिक और होम्योपैथिक मेडिसिन के क्या क्या डिफ्रेंशिएशन है। सबसे पहली बात तो एलोपैथिक मेडिसिन बहुत ही होम्योपैथिक मेडिसिन एलोपैथिक के हिसाब से काफ़ी किफ़ायती होती है। यहाँ पे दोनों में भी हमको रिकवरी इन फीवर अगर यदि होनी है तो एलोपैथिक मेडिसिन से भी 2-3 दिन में फ़ीवर चला जाता है और होम्योपैथिक मेडिसिन से में भी 1-2 दिन में फ़ीवर चला जाता है। पर वहाँ पे फीवर वापस आ सकता है और परसिस्टेंट भी रह सकता है। यहाँ पे फीवर वापस नहीं आएगा। होम्योपैथिक में हॉस्पिटलाइजेशन की अधिकतम ज़रूरत नहीं पड़ती है और वहाँ पे आपकी हॉस्पिटलाइजेशन के और बेड के खर्चे बच जाते हैं। ओनली इफ़ यू रिक्वायर ऑक्सीजन आपको एडमिट होना पड़ता है। एलोपैथिक में आपको डर के मारे या क्वारंटाइन होने के डर के मारे लोग अधिकतर हॉस्पिटलाइजेशन ही प्रेफर करते हैं। और क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन से भी कोविड एक्वायर हो जाता है वहाँ पे भी, तो रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती है। होम्योपैथी जो है वो आपकी नेचुरल इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और आपके सिम्टम्स को रिलीफ देता है। एलोपैथिक जो होता है वो आपके नेचुरल इम्यून सिस्टम को डिफेंस सिस्टम को अटैक करता है और आपकी जो नेचुरल इम्यून सिस्टम रहती है उसको कम करता है जब वो आपको सिम्टम्स में रिलीफ देता है। एंटीबायोटिक्स और जो है वो एंटीवायरल ट्रीटमेंट के लिए नहीं यूज़ होती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। पर होम्योपैथी क्योंकि वो एनर्जी बैलेंस करता है तो उनके एंटीवायरल और इम्यून बूस्टिंग दोनों ही प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर होती है। होम्योपैथी जो होती है वो निमोनिया और किडनी फेलियर्स को प्रिवेंट करती है, क्योंकि वो आपकी नेचुरल इम्यून सिस्टम, नेचुरल रोग प्रतिकारक शक्ति को बनाए रखता है। जबकि एलोपैथिक मेडिसिन के लिवर के ऊपर या किडनी के ऊपर दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट होते हैं और निमोनिया वगैरह के लिए आपको अलग से मेडिसिन भी अलग से ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, जो कि 25 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने चलती है और काफ़ी एक्सपेंसिव रहती है। होम्योपैथिक में हम लोग बायोकेमिक टिश्यू रेमेडीज़ डालते हैं, जिससे कि आपकी जो सांस लेने की ब्रोंकियल ट्यूब्स होती है, जो लंग्स की एयरवेज होते हैं, पाथवेज होता है जहाँ से आपकी सांस लेते हैं आप, तो वहाँ पे आपकी ये खुल जाती है। वैसे हम बायोकेमिक टिश्यू रेमेडीज़ डालते हैं जिससे आपको ऑक्सीजन लेवल भी आपका काफ़ी मेंटेन रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है। तो पॉसिबल है कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े। पर एलोपैथिक में तो ऑक्सीजन लेवल की अधिकतम ज़रूरत पड़ती है। होम्योपैथिक मेडिसिन से आपको एनर्जी, एप्रिसिएशन और एक होलिस्टिक हीलिंग मिलती है, जबकि एलोपैथिक में आपको फियर, डिससैटिस्फैक्शन और क्रिटिसिज्म मिलता है, क्योंकि ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी जब वापस आते हैं तो बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट्स के कंप्लेंट्स लेके भी ऑलरेडी मेरे पास तो ऐसे भी पेशेंट्स आए हुए हैं ट्रीटमेंट के लिए कि जो बोलते हैं कि उनको बहुत ही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट्स होते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। होम्योपैथिक है ना, उनके जो भी इम्यूनिटी तो रहती ही है, पर कभी कभी बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी में सप्रेशंस होते हैं। तो सप्रेशंस जैसे कि इमोशनल सप्रेशन है, या तो कभी पास्ट में उनको चिकन पॉक्स या मलेरिया, डेंगू ऐसा कुछ भी सप्रेशंस हुआ है, सप्रेस्ड फीवर है या सप्रेस्ड स्किन कंडीशंस है, सप्रेस्ड इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। तो ये जो हम लोग एडवांस्ड मिक्सचर बनाते हैं उनसे उनको वो भी हील हो जाता है, उसमें भी काफ़ी ट्रू केयर देता है उनको। जबकि एलोपैथिक मेडिसिन जो होती है वो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति और आपकी दूसरी बीमारियों को और दबा देता है और सप्रेस करता है और वो और डीपर चली जाती है।
होम्योपैथिक मेडिसिन में कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स या ओवर यूज़ या कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, जबकि एलोपैथिक मेडिसिन में यदि एंटीबायोटिक का ओवरडोज हो गया या कल्चर सेंसिटिविटी करके उनका प्रॉपर एंटीबायोटिक नहीं दिया गया है तो उसमें उनको साइड इफ़ेक्ट्स या ड्रग रिएक्शंस इंटरेक्शंस होने की भी बहुत सारी संभावनाएं रहती है, जो कि एक इंसान बेयर नहीं कर सकता है। और इसी वजह से जो लो इम्यूनिटी वाले हैं या जो दुबले हैं या जो कोई डायबिटीज़ या ऐसी कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले हैं उनकी डेथ हो सकती है। यहाँ पे एलोपैथिक मेडिसिन से जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत एसिडिटी और ये सब बहुत कंप्लेंट्स होती है। हमेशा आपके साथ में दूसरी एक केमिकल रिएक्शन ऐड होने वाली एक एसिडिटी की गोली तो डाल ही देते हैं। होम्योपैथिक में आपको कोई एसिडिटी या ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट्स ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती है। ज़्यादातर अगर आप होम्योपैथिक की ये फीवर वाली अगर मेडिसिन लेंगे तो आपको जो कोविड के सिम्टम्स में टेस्ट या स्मेल का लॉस्ट होता है वो नहीं होगा। पर एलोपैथिक में पॉसिबल है कि क्योंकि वो तो सिर्फ बीमारी को दबाता है तो पॉसिबल है कि आपको टेस्ट और स्मेल आप लॉस्ट करो और आपको उसके लिए उसमें कोई मेडिसिन नहीं है। एंटीबायोटिक्स लेने से आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं और वो भी एक प्रकार से नुकसान ही करते हैं। और होम्योपैथिक मेडिसिन इस तरह से मिराकुलस ब्यूटीफुल क्योर देता है कि उसमें आपके म्यूकस मेम्ब्रेन्स मॉइस्ट रहने के बावजूद भी आपके कफ वगैरह को ड्राई अप कर देता है, सुखा देता है, आपको ठीक करता है। होम्योपैथिक मेडिसिन में आपको यदि कफ है तो आप एक चेस्ट एक्सरे कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको उसमें जो भी डायग्नोसिस आते हैं उसके आधार पे हम आपको कफ की मेडिसिन अलग से दे सकते हैं या निमोनिया अगर आया है तो उसकी भी मेडिसिन दे सकते हैं। पर एलोपैथिक मेडिसिन में आप कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट्स के ऊपर और HRCT स्कैन के ऊपर ज़्यादा निर्धारित रहते हैं, जिसको टाइम लग सकता है और केस थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब हो सकता है, या तो वहाँ पे भी उनको इन्फेक्शंस लगने के चांसेस रहते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी जो हार्मोनल लेवल्स है, आपकी जो मेटाबॉलिज्म है उसको सही करता है, उसको ठीक करता है। एलोपैथिक मेडिसिन जो होती है क्योंकि वो सप्रेशंस करते हैं तो आपके हार्मोन्स को भी कभी कभी सप्रेस कर सकता है या तो आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर सकता है। तो जब आप लौटेंगे तो पॉसिबल है कि कुछ ना कुछ आप हार्मोनल इम्बैलेंस भी लेके लौटें। होम्योपैथिक मेडिसिन में हमारे पास डिप्रेशन, मेंटल स्टेट्स के लिए कार्डियोवैस्कुलर बीमारियाँ जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, लिवर की हेपेटाइटिस, ये सारे में भी 100% एफिकेसी प्रूव हुई है और पेशेंट जो होता है वो ऑप्टिमम क्वालिटी ऑफ लाइफ में एंजॉय करता है आफ्टर केयर। एलोपैथिक गिव्स अ वेरी लो क्वालिटी ऑन मेटा एनालिसिस। वहाँ पे डिप्रेशन, कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स में रिक्वायर एडिशनल ड्रग ट्रीटमेंट्स, उसमें एडिशनल ड्रग्स बहुत लग जाते हैं जो कि इवन आफ्टर क्योर उसके लिंगरिंग इफ़ेक्ट्स बहुत रह जाते हैं और कभी कभी नेक्रोसिस या परमानेंट इंट्रासेलुलर डैमेज के साथ भी पेशेंट लौटता है। होम्योपैथिक में लो टू नो रिस्क कोरोना वॉरियर्स के लिए रहता है इन पेशेंट केयर, बिकॉज वो टेलीमेडिसिन या टेलीकंसल्टेशन से भी हम उनको व्हाट्सएप के ऊपर रिपोर्ट देते हैं और हम उनको मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। हालांकि हाई रिस्क वाले तो एडमिट ही करने पड़ते हैं। और एलोपैथिक मेडिसिन में कोरोना वॉरियर्स जो आपके केयर गिवर्स है, नर्सेस है, डॉक्टर्स है, उनको काफ़ी हाई रिस्क रहता है क्योंकि उनको पेशेंट के कांस्टेंट टच में रहना पड़ता है। होम्योपैथिक से सिर्फ 20% बर्डन नेशनल जीडीपी पे आता है और 20% कवरेज होम्योपैथिक मेडिसिन का नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस से भी मिलता है। और एलोपैथिक का जो है वो 100% बर्डन आता है जीडीपी पे क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन और उनके कॉस्ट बहुत ही एक्सपेंसिव रहते हैं। ऑल्दो मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज रहता है हॉस्पिटलाइजेशन में, पर फिर भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो हमने देखे कि ये कैसे 20 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस है जो मैं यहाँ पे नीचे भी डालूँगी, आपको आप देख सकते हैं उसको, कि किस प्रकार से एलोपैथिक और होम्योपैथिक में कितना बड़ा तफावत है। अब आप ही चूज़ करिए कि आपको क्या लेना चाहिए, क्या किफ़ायती है।
जस्ट दैट डोंट अंडर एस्टिमेट कि होम्योपैथी काफ़ी फ़ायदा नहीं होता है, बट डेफिनेटली एडवांस्ड होम्योपैथी, ये जो मिक्सचर है, ये जो कंपाउंडेड रेमेडीज़ है, वो बहुत ही वंडरफुल और फास्ट एक्टिंग होती है। इसके लिए आप जानकारी लें और दूसरों को भी जानकारी दें। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।